वेनेजुएला के बाद क्या अब डोनाल्ड ट्रंप की नजरें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है? एक ऐसा द्वीप जो 80% बर्फ से ढका हुआ है, जहां इंसानों से ज्यादा ग्लेशियर हैं, उसे ट्रंप क्यों खरीदना चाहते हैं? क्या यह सिर्फ एक रियल एस्टेट डील है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट? ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें ओपन वर्ल्ड की रक्षा करनी है, लेकिन डेनमार्क और यूरोप में उनकी इस इच्छा से हड़कंप मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ट्रंप के उस सीक्रेट प्लान को जिसने आर्कटिक में हलचल मचा कर रख दी है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड पर सिर्फ सैन्य समझौते से खुश नहीं है, बल्कि वो पूरे द्वीप का मालिकाना हक चाहते हैं, यानी ओनरशिप चाहते हैं। ग्रीनलैंड जो तकनीकी रूप से किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के पास में है। ट्रंप का मानना है कि वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड उनकी प्राथमिकता में है, पर सवाल यह है कि 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इस बर्फीले रेगिस्तान में ऐसा है क्या जिसके लिए अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करने या सैन्य अभियान तक की बात कर रहा है। इस पर आगे चर्चा करने से पहले समझते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड क्या है, कहां है और कैसा है। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक सागर के बीच में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन आबादी केवल 57,000 के आसपास। 80% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जो करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर डेनमार्क किंगडम का स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से करीब 3,500 किलोमीटर दूर पड़ती है। फ्लाइट से पहुंचने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। असल में ग्रीनलैंड का नाम स्थानीय इनुइट भाषा में कुनालक है, जिसका मतलब होता है बड़ा लैंड। 10वीं सदी में वाइकिंग एरिक द रेड ने इसको नाम दिया सबसे पहले ग्रीनलैंड, हरी भरी धरती, ताकि लोग वहां आए, क्योंकि उससे पहले लोग रहते नहीं थे। तो ग्रीनलैंड नाम इसलिए दिया गया ताकि लोग, अलग अलग आबादियों के लोग वहां आए और रहने लगे। लेकिन वहां सेटल होने के बावजूद भी हालात वही है कि 90% बर्फ ही बर्फ नजर आती है। अब बात करते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ट्रंप आमादा है इस बात पे कि ग्रीनलैंड को कब्जे में ले लें। दरअसल ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने वाले सबसे छोटे रूट पर स्थित है। शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका का यहाँ पे बेस है, जिसका नाम पिटोफिक स्पेस बेस है। ये जो बेस है ये अमेरिका के अर्ली वार्निंग मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है और दुश्मन की मिसाइलों के ऊपर नजर रखने का काम करता है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसके कारण ट्रंप की नजर यहाँ पड़ी है। दरअसल ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैटरी और आधुनिक हथियार बनाने में होता है। ट्रंप लंबे समय से चाह रहे हैं कि अमेरिका इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर ना रहे। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया तो चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई थी अमेरिका को, वो रोक दी थी और हड़कंप मच गया था अमेरिका में। और आखिर में अमेरिका को बातचीत की टेबल पे आना पड़ा और टैरिफ मामले को सुलझाना पड़ा। इतने महत्वपूर्ण है रेयर अर्थ मिनरल्स। तो अमेरिका यह चाहता है कि चीन के ऊपर उसकी निर्भरता खत्म हो, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन भी चीन में होता है और उसकी रिफाइनिंग का भी मेजर काम चीन में ही होता है। तो चीन पे निर्भरता खत्म करने के लिए अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड के ऊपर है, क्योंकि वहां पे अभी रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनका खनन नहीं हुआ है। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनके आधिपत्य में आ जाए और वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन शुरू किया जाए, ताकि चीन के ऊपर निर्भरता खत्म हो और चीन मोल भाव की स्थिति के अंदर भी ना रहे। इसके अलावा वहां बड़े पैमाने पर यूरेनियम, लोहा, तेल और गैस भी मौजूद है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है कि ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है और जिससे जो दबे हुए खजाने हैं ये बाहर आ रहे हैं। बाहर आने का मतलब यह है कि उनकी माइनिंग की स्थिति अब वहां पे बनती जा रही है। हालांकि ग्रीनलैंड में माइनिंग इतनी आसान नहीं है, बेहद खराब वहां का मौसम है और पर्यावरण नियमों की जो जटिलता है वो ग्रीनलैंड के अंदर इतनी आसानी से माइनिंग की इजाजत देगी नहीं, ये ट्रंप को पता है। लेकिन कुल मिलाकर ट्रंप इस पूरे रेयर अर्थ मिनरल्स के खजाने पे और वहां मौजूद यूरेनियम, तेल और गैस के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए नजरें टिक गई हैं दुनिया के इस सबसे बड़े द्वीप के ऊपर। यह तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण है सुरक्षा को लेकर कि ट्रंप का यह मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन खुद को निकट आर्कटिक देश मानता है और आर्कटिक में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश भी लंबे समय से करता आ रहा है। और अमेरिका को डर यह है कि कहीं आर्कटिक दूसरा दक्षिण चीन सागर ना बन जाए, जहां चीन की मजबूती इतनी ज्यादा हो जाए कि हर व्यापारिक रूट के ऊपर उसकी निगरानी हो। वहीं रूस ने भी आर्कटिक में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप की सुरक्षा चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई। यूरोप को यह लगने लगा है कि यूक्रेन के बाद में अब रूस और आगे बढ़ सकता है। ऐसे में ग्रीनलैंड की निगरानी और सुरक्षा भूमिका अमेरिका के लिए पहले से भी ज्यादा अहम हो गई है।
शीत युद्ध के बाद से आर्कटिक को सहयोग का क्षेत्र माना जाता था, यानी सभी देश यहां आते थे और अपने अपने अभियान चलाया करते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ रही है और इस पहुंच के चलते रूस भी दखलंदाजी बढ़ा रहा है, चीन भी ज्यादा कोशिश कर रहा है और आर्कटिक इन्हीं कारणों के चलते एक बार फिर अमेरिका, रूस और चीन के बीच की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का भी केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रूस की गतिविधियों पर नजर रखने और उत्तरी अटलांटिक के अहम समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिहाज से और भी जरूरी हो गया है और यही कारण है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास आ जाए। हालांकि ट्रंप पहले राष्ट्रपति नहीं है अमेरिका के जिन्होंने ऐसी कोशिश की हो। 1860 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने भी इस तरीके की प्लानिंग की थी। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में, जो उनका 2017 से 21 तक का कार्यकाल रहा, उसमें भी उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो ग्रीनलैंड को खरीद लें, लेकिन डेनमार्क ने उनके सुझाव को खारिज कर दिया था। अब 2026 में वेनेजुएला पर कब्जे के बाद में ट्रंप ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्हें लग रहा है कि उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। वेनेजुएला में उन्होंने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवाया और वहां के तेल के खेल पर पूरा कब्जा कर लिया है। इसीलिए अब नजरें ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं और वो जानते हैं कि डेनमार्क विरोध करेगा, रूस विरोध करेगा, इसलिए नया शगुफा छेड़ा गया है और डायरेक्ट ट्रंप की टीम जो है वो ग्रीनलैंड के 57,000 निवासियों को अब लालच देना शुरू कर चुकी है कि पैसा लो और ग्रीनलैंड दे दो। ट्रंप की टीम की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि वहां के हर निवासी को 10,000 से लेकर $1 लाख तक दे दिए जाएं, यानी कुल मिलाकर 6 बिलियन का खर्चा होगा और इस खर्चे के एवज में ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के पाले में आ जाएगा या अमेरिका के पास में आ जाएगा। अब इस पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की प्रतिक्रिया बड़ी खराब आई है। डेनमार्क ने इसे बकवास बता के खारिज कर दिया है और ग्रीनलैंड का कहना है कि भैया हम बिकाऊ नहीं है। हालांकि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने एक बार फिर ट्रंप के इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय नेताओं को ट्रंप के इस प्रपोजल को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई ये होगी कि हम सैन्य हस्तक्षेप करेंगे और अगर ऐसा होता है तो नेटो के अंदर ये एक बड़ा विवाद खड़ा होगा, क्योंकि डेनमार्क खुद भी नेटो का हिस्सा है। लेकिन ट्रंप साफ कह रहे हैं कि नेटो की उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि नेटो तो अमेरिका के खर्च पे चल रहा है, लिहाजा वो हर चीज को ताक पर रखने को तैयार हैं। लेकिन अभी माहौल नहीं बिगाड़ना चाह रहे, इसीलिए काफी संभल कर कदम रख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रीनलैंड का जो ये मामला है ये केवल एक द्वीप की कहानी नहीं है, बल्कि आर्कटिक की नई जियोपॉलिटिक्स है। तो क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीद पाएंगे या सिर्फ ये एक दबाव बनाने की राजनीति है? एक बात तो साफ है कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक की जंग और तेज होती जा रही है। ग्रीनलैंड को जो कंट्रोल करेगा वो अटलांटिक के समुद्री रास्तों का बॉस बन जाएगा और यही ट्रंप चाहते हैं। अब ट्रंप की ये महत्वाकांक्षा दुनिया को कहां ले जाएगी? क्या डेनमार्क झुकेगा या टकराव बढ़ेगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।